हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं संस्कृत। और कक्षा 12वीं में अपन पढ़ रहे थे प्रत्यय। और प्रत्ययों में आज के अपने प्रत्यय हैं सत्री व सानच प्रत्यय। दो प्रत्यय एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों प्रत्ययों को एक साथ पढ़ा जाता है। इन दोनों ही प्रत्ययों से संबंधित सूत्र है विद्यार्थियों। लटह सत्री सानच औ अप्रतमा समान अधिकरणे। ये सूत्र कहता है कि सत्री व सानच प्रत्ययों का प्रयोग सत्री व सानच प्रत्ययों का प्रयोग लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है। इसमें किया जाता है लट लकार या वर्तमान काल का अर्थ बताने के लिए जो है क्रिया रूप के स्थान पर सत्री व सानच प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे कहा गया है कि इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग हिंदी भाषा में हुआ, हुई और हुए अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? हुआ, हुई और हुए। यानी कि जब यह प्रत्यय किसी भी धातु के साथ में जुड़ जाता है तो फिर उससे अर्थ निकलता है। जैसे पट धातु में जुड़ेगा तो पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, पढ़ते हुए। तो इस तरीके से जो है इसका प्रयोग हिंदी भाषा में हुआ, हुई और हुए अर्थ में किया जाता है। अगला नियम है कि इन दोनों ही प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण बन जाते हैं। क्या बनते हैं विद्यार्थियों? विशेषण। कौन से विशेषण? क्रिया विशेषण के रूप में जो है इन दोनों ही प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अपन दो है इन दोनों प्रत्ययों में से सबसे पहला प्रत्यय जो पढ़ेंगे वह प्रत्यय है अपना सत्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय विद्यार्थियों? सत्री प्रत्यय। देखो, सत्री प्रत्यय में कहा गया है कि सत्री प्रत्यय का प्रयोग प्रश्नपति धातुओं के साथ में किया जाता है। विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि सत्री प्रत्यय का प्रयोग सदैव प्रश्नपदी धातु के साथ में किया जाता है। सत्री प्रत्यय जो है इसका शेष अत रहता है। शेष क्या रहता है विद्यार्थियों? अत। और आगे कहा गया है कि सत्री प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। यानी कि इस प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा उस शब्द के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। यानी कि तीनों ही लिंगों में चलेंगे। किस तरीके से चलेंगे? तो पुल्लिंग में पठन की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। अर्थात पुल्लिंग में जो है ये प्रत्यय का जो शेष अत बचता है ये अन में बदल जाता है और स्त्रीलिंग में जो है ये अत अंति में बदल जाता है और ये जो अत है ये केवल नपुंसक लिंग में जोड़ा जाता है। तो आपको सत्री प्रत्यय में ये सारणी अच्छे से याद रखनी है। यदि आपको पुल्लिंग रूप बनाना है सत्री प्रत्यय से तो आप अन जोड़ोगे, स्त्रीलिंग बनाना है तो अंति जोड़ोगे और नपुंसक लिंग बनाना है तो फिर अत जोड़कर आप जो है रूप बना सकते हो। इस तरीके से जो है आप इस प्रत्यय से किसी भी धातु में जो है रूप प्रकट कर सकते हो। यानी कि किसी भी धातु से आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द बना सकते हो। तो विद्यार्थियों आपको ये सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो अब अपन चलते हैं उदाहरणों के माध्यम से जो है इस प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहला जो अपना उदाहरण है उसमें है धातु। धातु है पट और प्रत्यय है सत्री। सत्री प्रत्यय का शेष क्या रहता है? अत। तो पट धातु में अत जुड़ेगा तो रूप बनेगा पटत। ये पटत रूप जो है नपुंसक लिंग का होगा। जब इसी से ही आप जो है पुल्लिंग बनाओगे तो अत के स्थान पर अन करके रूप बना दोगे पठन और स्त्रीलिंग में अंति जोड़कर रूप बना दोगे पठंती। यानी कि पटत, पठन, पठंती। पढ़ते हुए, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई रूप जो है यहाँ पर बन चुके हैं। उसी प्रकार से अगली धातु है खाद धातु। खाद धातु में भी ठीक आप इसी प्रकार से रूप बना सकते हो
खादत, खादन, खादंती, खादत, खादन, खादंती। उसी प्रकार से आपकी अगली धातु है चल धातु। चल धातु में जब आप सत्री प्रत्यय जोड़ोगे तो नपुंसक लिंग में बनेगा चलत, पुल्लिंग में बन जाएगा चलन और स्त्रीलिंग में बन जाएगा चलंती। उसी प्रकार से आपकी अगली धातु है तो वह धातु है वद धातु। वद धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने पर नपुंसक लिंग में रूप बनेगा वदत, पुल्लिंग में बनेगा वदन और स्त्रीलिंग में बन जाएगा वदंती। उसी प्रकार से आपकी अगली धातु जो आई है वह है हस धातु। हस धातु में जब सत्री प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो नपुंसक लिंग में रूप बन जाएगा हसत, पुल्लिंग में बन जाएगा हसन और स्त्रीलिंग में बन जाएगा हसंती। यानी कि हंसता हुआ, हंसती हुई, हंसते हुए। उसी प्रकार से जो है आपकी अगली धातु है लिक धातु। लिक धातु के साथ में भी जब सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो नपुंसक लिंग में रूप बनता है लिकत, पुल्लिंग में बन जाएगा लिकन और नपुंसक लिंग में बन जाएगा, स्त्रीलिंग में बन जाएगा लिकंती। उसी प्रकार से आपकी अगली धातु आती है वस धातु। वस धातु के साथ में भी सत्री प्रत्यय जब जोड़ा जाता है तो नपुंसक लिंग में रूप बन जाएगा वसत, पुल्लिंग में बन जाएगा वसन और स्त्रीलिंग में बन जाएगा वसंती। वस यानी रहना होता है, यानी कि रहता हुए, रहता हुआ और रहती हुई। उसी प्रकार से अगली धातु है आपकी अर्च धातु। अर्च धातु में भी जब सत्री प्रत्यय जोड़ा जाता है तो रूप बन जाता है अर्चत, पुल्लिंग में बन जाएगा अर्चन और नपुंसक लिंग में स्त्रीलिंग में बन जाएगा अर्चंती। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा विद्यार्थियों? अर्चंती। उसके बाद में आपकी अगली धातु जो आती है वह है गम धातु। देखो गम धातु जो है ये धातु आत्मनेपदी धातु है, लेकिन इसी धातु की समानार्थक धातु प्रश्नपदी धातु भी होती है और वो प्रश्नपदी धातु होती है गच्छ। और आपको पता होना चाहिए कि सत्री प्रत्यय का प्रयोग प्रश्नपदी धातुओं के साथ में किया जाता है। तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातु के साथ भी होगा, लेकिन कैसी धातु के साथ में होगा? जिसका कोई प्रश्नपदी रूप भी बनता हो या जिसकी कोई प्रश्नपदी धातु भी हो, जिसकी कोई समानार्थक प्रश्नपदी धातु भी होनी चाहिए। लेकिन धातु आप यहाँ पर जब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर धातु और प्रत्यय अलग अलग कीजिए, मान लीजिए आपको गच्छत शब्द दे दिया और आपसे पूछा जाए कि गच्छत शब्द में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है, तो विद्यार्थियों ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आप वहां पर धातु गम ही बताओगे, न कि गच्छ। जबकि आपको यहाँ पर धातु गच्छ दिखाई दे रही है, लेकिन यदि आपने वहां गच्छ बताई तो ये गच्छ गलत मानी जाएगी, क्योंकि मूल धातु तो गम है और गच्छ उसकी समानार्थक धातु है। इसलिए यहाँ पर गम कौन से में बदलगी? गच्छ में। और फिर रूप बनता है गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति। उसी प्रकार से अगली धातु है अस धातु। अस धातु, अस यानी हुआ होता है, और अस धातु में जब सत्री प्रत्यय जुड़ता है तो इस अस धातु के अ का लोप हो जाता है, केवल स बचता है। और इस स के साथ में जब अत जुड़ेगा तो नपुंसक लिंग में रूप बनेगा सत और पुल्लिंग में बन जाएगा सन और स्त्रीलिंग में बन जाएगा संति। उसी प्रकार से अगली धातु है इस धातु। इस धातु भी आत्मनेपदी धातु है, लेकिन इसकी भी एक समानार्थक धातु होती है जो है इच्छ। इसलिए इस धातु कौन सी धातु में बदल जाएगी? इच्छ में। और फिर इच्छ में बदलने के बाद में फिर इसके रूप बनेंगे इच्छत, इच्छन, इच्छन्ति। उसी प्रकार से आपकी अगली धातु है क्री धातु। क्री धातु में जब सत्री प्रत्यय जुड़ता है तो क्री धातु कुरु में बदल जाती है। पूर्व कोई धातु नहीं होती विद्यार्थियों, धातु क्री होती है, लेकिन ये धातु जो है संधियों के योग में कुरु में बदल जाती है और फिर रूप बनता है कुर्वत, कुर्वन, कुर्वंती। उसी प्रकार से अगली धातु है पा धातु। पा यानी पीना होता है, लेकिन इस पा धातु की भी एक समानार्थक धातु है पिब। तो ये पा किस में बदल जाती है? पिब में। और फिर रूप बनता है पीबत, पीबन, पीबंती। उसी प्रकार से अगली धातु है आपकी प्रच्छ धातु। प्रच्छ धातु जो है जब इसमें सत्री प्रत्यय जुड़ता है तो पृच्छ धातु
पृच्छ में बदल जाती है। पृच्छ धातु किस में बदल जाती है विद्यार्थियों? पृच्छ में बदल जाती है। और फिर पृच्छ के साथ में जो है सत्री प्रत्यय जुड़ता है और नपुंसक लिंग में रूप बनता है पृच्छत, पुल्लिंग में पृच्छन और स्त्रीलिंग में पृच्छन्ति बन जाएगा। उसी प्रकार से आपकी अगली धातु है ह्री धातु। ह्री धातु, ये ह्री धातु में जो री आया हुआ है इसका गुण होकर र हो जाता है, तो ये ह्री धातु हर में बदल जाती है और फिर इसके साथ प्रत्यय जुड़कर रूप सिद्ध होता है हरत, हरन, हरंती। उसी प्रकार से आपकी अगली धातु है दृश्य धातु। दृश्य धातु जो है ये भी आत्मनेपदी धातु है और इसकी समानार्थक प्रश्नपदी धातु होती है पश्य। तो ये दृश्य किस में बदल जाएगी? पश्य में, और रूप बनेगा पश्यत, पश्यन, पश्यन्ति। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि पश्यत शब्द जो है इसमें कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है, तो आप जो है दृश्य धातु और सत्री प्रत्यय बताओगे, न कि पश्य धातु और सत्री प्रत्यय। अगर ऐसा आप बताते हो तो आपका गलत माना जाएगा। उसके बाद में अगली धातु है आपकी श्रु धातु। श्रु धातु जो है इसमें सत्री प्रत्यय जुड़ता है, तो ये श्रु सरु में श्रुणव में बदल जाती है और रूप बनता है श्रुणवत, श्रुणवन, श्रुणवंती। उसी प्रकार से अगली धातु है आपकी जीव धातु। जीव धातु में जब सत्री प्रत्यय जोड़ा जाता है तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, रूप बनता है जीवत और जो है पुल्लिंग में बन जाएगा जीवन, और जो है स्त्रीलिंग में बन जाएगा जीवंती। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? जीवंती। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपका सत्री प्रत्यय मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और जिस तरीके से मैंने इन धातुओं के रूप आपको समझाए इसी तरीके से आप अन्य कोई और भी धातु हैं वो उनके साथ में आप सत्री प्रत्यय जोड़कर एक नया रूप बना सकते हो। और यही तरीका आप अन्य धातुओं के साथ में अपनाते हुए सत्री से संबंधित प्रत्ययों को ढूंढ भी सकते हो और बना भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको सत्री प्रत्यय समझ में आया होगा, और कल अपन जो है सानस प्रत्यय पढ़ेंगे। कल का प्रत्यय रहेगा सानस। धन्यवाद।